आज आइए हम जीवन के मुकुट को थामे रहें शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें और जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए संतों के रूप में किए जाने वाले विभिन्न प्रयासों का पता लगाएं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 11 पर एक नजर डालें। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यह लिखा है कि हमें जीवन के मुकुट को थामे रहना चाहिए ताकि कोई इसे हमसे छीन न ले। जब हम यहाँ लिखे गए वचनों की सावधानी पूर्वक जांच करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या थामे रहना चाहिए। इस दुनिया में लोग अपनी कंपनी में अपने सम्मान या पद को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे अपने पड़ोसियों के बीच अपनी प्रतिष्ठा को या अपने धन को थामे रहने का प्रयास करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें लोग थामे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पल में ये चीजें हवा के सामने भूसी की तरह उड़ जाएंगी। वे व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। वे अंत में नष्ट हो जाएंगे। बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमें ऐसी चीजों की जरूरत है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को थामे रहना चाहिए, न कि उन सांसारिक चीजों को। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार हमें किस चीज की रक्षा करनी चाहिए और किसे थामे रहना चाहिए। लिखा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यहाँ वर्णित मुकुट जीवन के मुकुट को संकेत करता है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि यह हमसे कभी न छीना जाए। कुछ लोग अपने धन की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी संपत्ति की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग अपने सम्मान की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें अलग होना चाहिए। जो लोग परमेश्वर और सत्य की खोज करते हैं और स्वर्ग के राज्य की आशा रखते हैं उन्हें अंत तक जीवन के मुकुट को थामे रहना चाहिए ताकि कोई भी इसे उनसे छीन न ले। जब शैतान हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज को छीनने की कोशिश करता है तो वह हमें बाहरी आवरण देता है और मूल वस्तु ले लेता है। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रथम चर्च के समय में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, मैं ईसाई को धर्म की स्वतंत्रता दूंगा। मैं तुम्हें अब नहीं सताऊंगा। मैं आपके लिए राष्ट्रीय धन से एक चर्च भवन बनाऊंगा। मैं तुम्हें करों से छुटकारा दूंगा। मैं तुम्हें सैन्य सेवा से छूट दूंगा। यह उन ईसाई के लिए असाधारण रूप से अच्छा प्रस्ताव था जिन्हें सताया गया था, उपहास किया गया था और उत्पीड़ित किया गया था। सीधे शब्दों में कहें, बाहरी आवरण देने के बाद क्या हुआ? उसने साबत के दिन को रविवार की आराधना में बदल दिया। दूसरे शब्दों में उसने बाहरी आवरण दिया और जीवन ले लिया। हमें जिस चीज की रक्षा करने की आवश्यकता है वह बाहरी आवरण नहीं है बल्कि अंदर का मूल भाग है। हमें मूल भाग की रक्षा करने की आवश्यकता है। भौतिक वस्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करते हुए हमें अनंत जीवन या स्वर्ग के राज्य को नहीं खोना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।